दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स पे। जैसा कि आपको पता है अपन यहाँ पर इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे जो बजट 2023 में अभी जो राज्य सरकार जो राजस्थान राज्य सरकार है उन्होंने जो उनके जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्होंने जो बजट की घोषणा की उस बजट के मुख्य आकर्षक के बिंदु क्या हैं यानी उसमें मुख्य-मुख्य क्या घोषणाएँ की उनको अपन संपूर्ण सार है वो एक ही क्लास के अंदर यहाँ पर अपन करते हुए चलेंगे जिसमें आपके लिए क्या है और इस बजट में इस बार खास क्या है? खास तो ये है कि ये इस सरकार के इस सत्र का अंतिम बजट है, इसके बाद चुनाव आने हैं, तो इस बजट को अच्छे से पेश किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी योजनाएँ हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा लाभ मिला है, कृषकों के लिए बहुत सारा लाभ मिला है, उद्योगपतियों के लिए भी इसमें कुछ ख़ासी चीज़ें हैं। तो अपन एक नज़र में जो भी इस बजट का कंप्लीट सार संग्रह है, वो इस क्लास के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आप पूरी क्लास को ध्यान से देखते हो, तो आप सिंगल चीज़ को मिस नहीं करोगे। सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड करके बहुत ही शानदार तरीके से ये पीडीएफ बनाई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जीके टिप्स नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, यहाँ पर ऐसी अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो बजट 2023 में आपके लिए खास क्या है उस पर अपन चर्चा करेंगे। संपूर्ण सार संग्रह वो एक ही क्लास में बता देंगे। सबसे पहले तो ये बजट किस तारीख को पेश किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। तो 10 फरवरी को कब किया गया? 10 फरवरी को ये बजट आया। 10 फरवरी को ये 10 फरवरी 2023 को इस बजट को सदन के पटल पर रखा गया। जब इस बजट की कार्रवाई शुरू हुई तो पहले कुछ मिनटों के लिए कार्रवाई को रोकना पड़ा क्योंकि विपक्ष का ऐसा कहना था कि जो मुख्यमंत्री जी वो पुराना बजट पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद नया बजट पढ़ना शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने और क्या-क्या घोषणाएँ की देखिए। सबसे पहले तो इस बजट की थीम क्या है? तो इस बजट की थीम है बचत, राहत और बढ़त। बचत, राहत और बढ़त इस जो बजट पेश किया उसकी थीम है। इस बजट में मुख्य क्या-क्या घोषणाएँ की है, चलिए अपन एक-एक घोषणाओं को पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जो उज्ज्वला योजना है, उसके जो पात्र परिवार हैं, जो उज्ज्वला योजना के पात्र यानी वैलिड फैमिलीज़ हैं, उनको ₹500 में गैस सिलेंडर 76 लाख परिवारों को दिए जाएँगे। जो 76 लाख फैमिलीज़ हैं, उनको जो उज्ज्वला योजना के पात्र परिवार हैं, उनको ₹500 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। उसके बाद अगली घोषणा क्या थी? हर परिवार को महँगाई से राहत के लिए फूड किट योजना शुरू की जाएगी। फूड किट योजना की शुरुआत की जाएगी, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। नवीन युवा नीति की घोषणा, इसके तहत 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है 500 करोड़, तो युवा कल्याण कोष कितने रुपए का है? 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। ठीक है, इसके आगे क्या घोषणा की है? पेपर लीक मामले को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो बार बार राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेकर जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसका गठन भी किया जाएगा, ये इस बजट में घोषणा की थी। 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। 100 मेगा जॉब फेयर यानी मेगा फेयर यानी मेले, 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा। जितने भी जिला मुख्यालय है वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की है। अगली घोषणा क्या थी? फ्री बिजली को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पहले जो 50 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, अब उनको बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखोगे 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली को फ्री किया गया है इस बजट के अंदर। अगला क्या है? हर जिले के अंदर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। विवेकानंद यूथ हॉस्टल क्या है? जिसके अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फ्री में आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हर जिले के अंदर आपको ध्यान रखना, जितने भी जिले हैं हर जिले के अंदर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। अनुप्रति योजना में अब 15,000 की जगह 30,000 लाभान्वित होंगे। जो अनुप्रति कोचिंग योजना चलती थी उसके अंदर पहले जो 15,000 बच्चों को लाभ दिया जाता था, अब उनकी जगह 30,000 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। अगला क्या है? कोटा उदयपुर में नए ऑडिटोरियम बनेंगे। तो कोटा और उदयपुर के अंदर जो दोनों पास-पास के जिले हैं कोटा और उदयपुर, वहाँ पर 2 नए ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। महिला उद्यमियों को मासिक भत्ते का ऐलान, जो महिला उद्यमी हैं उनको मासिक भत्ते देने के ऐलान किए हैं। 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृत्ति संसाधनों पर खर्च होंगे। 200 करोड़ रुपए का खर्च जो शिक्षा के अंदर छात्रवृत्ति मिलती है बच्चों को और जो शिक्षा में संसाधन खपत होते हैं उन पर 200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। आरपीएससी के लिए जो राजस्थान का जो आरपीएससी है उसके लिए जो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आरपीएससी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो भी एक बड़ी घोषणा थी। जो पहले कालीबाई, भील मेधावी और देवनारायण योजना थी, उनके तहत जो 20,000 स्कूटी छात्राओं को दी जाती थी, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटियों का भी प्रावधान रखा गया है। तो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिए। जो शोध करने वाले बच्चे हैं, शोध करने वाले छात्र हैं, उनको 30,000 प्रति महीना सहायता राशि दी जाएगी। ये भी एक बड़ी घोषणा थी। जो पीएचडी करने वाले बच्चे हैं, जो शोध करने वाले बच्चे हैं, उनको 30,000 प्रति महीने सहायता राशि देने की घोषणा की है। 100 नए विद्यालय खोले जाएंगे, 300 विद्यालय कर्मोन्नत किए जाएंगे, यानी 100 तो नए स्कूल खोले जाएंगे और 300 स्कूल हैं जिनको
प्रमोट किया जाएगा, यानी जो प्राइमरी है उनको सेकेंडरी बनाया जाएगा, जो सेकेंडरी है उसको सीनियर सेकेंडरी बनाया जाएगा। तो 300 विद्यालयों का तो कर्मोन्नयन होगा और 100 विद्यालय नए खोले जाएंगे। स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर यात्रा निःशुल्क होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 75 किलोमीटर की जो यात्रा होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। छात्राओं के साथ जो छात्र है अब उनको 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पहले केवल छात्राओं को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, अब छात्रों को भी 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। जो पदक विजेता हैं उनको अब खेल विभाग में ही नौकरी दे दी जाएगी। कोई भी खेल में पदक जीत के लाता है तो उस पदक विजेता को अब उसी डिपार्टमेंट के अंदर, खेल डिपार्टमेंट है उसके अंदर नौकरी दे दी जाएगी। 1000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। 1000 नए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, जो कि एक बड़ी घोषणा थी। चिरंजीवी योजना के लिए 25 लाख की बीमा राशि होगी। पहले जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर 10 लाख रुपए की राशि होती थी, अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो अब उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए की बीमा राशि कर दी गई है। एक इंपॉर्टेंट योजना है। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जो जयपुर है वहां पर राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ये भी घोषणा इस बजट के अंदर, जो बजट था उसके अंदर ये घोषणा की गई, जो कि इंपॉर्टेंट है कि जयपुर के अंदर राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा भी हुई है। जो शहरी है उसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस बजट का आकर्षक का बिंदु रहा वो एक ये भी रहा कि 3 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है, जिसके अंदर प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोले जाएंगे। जो ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे। जो बालोतरा है, कहां पर पड़ता है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर पड़ता है, वहां पर यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। झुंझुनू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो झुंझुनू है वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा और बालोतरा जो बाड़मेर है वहां पर यूनानी कॉलेज खोले जाने की घोषणा इस बजट में हुई है। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। जो जयपुर है वहां पर जो फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी है उसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज, 19,000 करोड़ है यहाँ पर, ठीक है। तो महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा इस बजट में की गई है। बहाल वाहनों, जो बाल वाहन है वहां और जो बसें हैं वहां पर अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे। यानी बहाल वाहन यानी जो स्कूल वाले बच्चों को इधर उधर, या बच्चों के लिए जो बसेज वगैरह टेम्पूज वगैरह है उनके अंदर जो कैमरे हैं वो अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए। ये सी घोषणा इसके अंदर की गई है। महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना करने की घोषणा इस बजट में की गई है। आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलेगा, पहले मिल जाएगा और हमें उससे मोटिवेशन मिल जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं एक ही क्लास के अंदर पूरा सार संग्रह आपके लिए लाया हूँ, तो आप एक क्लास के अंदर पूरे बजट को समझ लीजिए। जो ईडब्ल्यूएस परिवार है उनको भी निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। जो ईडब्ल्यूएस परिवार है उनको निःशुल्क चिरंजीवी योजना है उनका लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था, जो एनपीएल के अंदर जो परिवार आते थे उनको तो फ्री में मिलता था, जिनको राशन वगैरह मिलता था, लेकिन जो परिवार उनमें नहीं आते थे उनको 850 रुपए का प्रीमियम लेना पड़ता था। अब उसमें एक कैटेगरी और बनाई है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपको पता है, जानते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन सी है, उनके परिवारों को भी निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा। फूड सेफ्टी विभाग में नई भर्तियां की जाएगी। जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर फूड सेफ्टी विभाग है, उनके अंदर नई भर्तियां ली जाएगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को प्रति महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट की घोषणा 3,000 करोड़ रुपए राशि खर्च करके की गई है। 1 करोड़ जो खाद्य सुरक्षा परिवार है उनको प्रति महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा हुई है। चाकसू में सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा खुलेगा। जो चाकसू है जयपुर के अंदर, वहां पर सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा खोलने की घोषणा हुई है। आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना शुरू की जाएगी। जो आने वाला वर्ष है उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना भी शुरुआत करने की घोषणा की गई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना होगी। महात्मा गांधी मिनिमम रोजगार गारंटी योजना 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की घोषणा की गई। जो मनरेगा चलती थी उसके अंदर अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। सीधी सीधी बात यही है, महात्मा गांधी मिनिमम रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसमें 125 दिवस प्रति वर्ष, एक साल में 125 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में खुलेंगे वैदिक महाविद्यालय। वैदिक जो महाविद्यालय उनको
खोलने की घोषणा की गई है, जिससे वैदिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आगे क्या है, जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी 500 करोड़ की लागत से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना, जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी जो 500 करोड़ रुपए की राशि से बनेगी। जो बुजुर्ग पेंशन योजना है उसके अंदर पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है, ये भी बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 75 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तर पर महोत्सव, जो जिला स्तरीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको तो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया, और जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। 30,000 नए सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, ये एक अच्छी भर्ती है जिसकी घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्रों में महाबाड़ी केंद्र खुलेंगे, जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइब्ड एरिया है, वहां पर आपको महाबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा है वो इस बजट में की गई है। स्विगी और जो जोमेटो, दो खाना ऑर्डर करने के जो ऐप है, एक तो स्विगी और एक जोमेटो, उनमें काम करने वाले युवाओं को भी विशेष फंड देने की घोषणा की गई है। आंगनवाड़ी के 17 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म मिलेगी। जो आंगनवाड़ी के अंदर जो 17 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड है उनको मुफ्त में यूनिफॉर्म देने की घोषणा की है, जो इस बार दी गई थी वो भी अगली बार दी जाएगी। टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो टैलेंट सर्च परीक्षा होगी, एक परीक्षा होगी टैलेंट सर्च परीक्षा, जिसके अंदर 10,000 जो मेधावी छात्र होंगे उनको स्कॉलरशिप देने की घोषणा इस बजट में की गई है। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को मिलेगा हर दिन दूध। बाल गोपाल योजना में 1000 करोड़ लागत से सप्ताह में प्रतिदिन दूध देने की घोषणा हुई है। मिड डे मील योजना है उसके तहत ही बच्चों को सप्ताह में 7 दिन हर दिन दूध देने की घोषणा की गई है। 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा इस बजट में हुई है। 100 जो खेल के कोच हैं उनका पद सर्जित किए जाएंगे, 100 कोचों का पद सर्जन किया जाएगा। जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा, तो दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर खुलेगा, इंपॉर्टेंट है। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता और पिता दोनों चले गए, जो अनाथ हो गए, उन बच्चों को जब वयस्क होंगे 18 साल से ऊपर होंगे तो उनको सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जो राजसिको द्वारा जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा, तो विश्वकर्मा एमएसएमई टावर है वो जयपुर के अंदर राजसिको के द्वारा स्थापित किया जाएगा। महिलाओं को रोडवेज के अंदर 50% किराए में छूट रहेगी। जो स्काउट गाइड एनसीसी कैडर्स है उनको रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा करने का ऑप्शन रहेगा। कलाकार या आर्टिजन या क्राफ्टमैन है, या तो कोई कलाकार है या कोई आर्टिजन है या कोई क्राफ्टमैन है, उनको जो भी औजार चाहिए उन औजारों को खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा इस बजट में की गई है। आर्टिजन को 10,000 की सहायता दी जाएगी, बाकी कलाकारों और क्राफ्टमैन को 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। रोडवेज को, अब जो रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज है, उनमें 1000 नई बसों की सौगात भी इस बजट के अंदर दी गई है। 2000 नए मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, तो आपको याद रखना है 8,000 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा इस बजट में हुई है। भरतपुर के अंदर होम्योपैथिक महाविद्यालय खुलेगा, जो भरतपुर है उसमें होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। और राजस्थान में 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस की सुविधा भी इस बजट के अंदर दी गई है। कोटा संभाग में स्थापित की जाएगी माइनिंग यूनिवर्सिटी, जो खनन महाविद्यालय या खनन यूनिवर्सिटी है, खनन विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पर, कोटा संभाग में, तो कोटा संभाग के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बाड़मेर में 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित प्लांट का निर्माण होगा। बाड़मेर के अंदर 11,000 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई है, जो पहले 956 थी अब उनको बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। और इनका क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है, पहले केवल ये शहरी क्षेत्र में था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इंदिरा रसोइयां लगेगी और उनकी संख्या 2000 कर दी गई है। आगे क्या है, जयपुर में नवीन एयर कार्गो बनेगा। जो जयपुर है वहां पर नवीन एयर कार्गो बनेगा। नवीन एयर कार्गो कहाँ बनेगा, जयपुर में 13 जिलों में नए वेद विद्यालय खोले जाएंगे। बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा, बालोतरा बाड़मेर के अंदर तो यूनानी कॉलेज खोला जाएगा, और जो 13 जिले वहां पर नए वेद विद्यालय खोले जाएंगे। अगला क्या है, उदयपुर में पेयजल के लिए 3 बांध प्रस्तावित हैं, जिसमें 1076 करोड़ रुपए राशि का व्यय होगा। तो उदयपुर के अंदर पेयजल के लिए 3 बांध प्रस्तावित किए गए हैं। ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। जो ईआरसीपी है उसके तहत 13,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी घोषणा की गई है। चंबल परियोजना के अंदर भी 4,657 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। आगामी जो वर्ष है उसके अंदर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जो अगला साल होगा उस पर इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। जो गिग वर्कर्स हैं, जो वेलफेयर गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया है, और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। तो जो गिग वर्कर्स है उनके लिए एक तो एक्ट लाया गया है, एक उनके लिए बोर्ड का गठन किया गया, और 200 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया है। 50 उपखंड जो तहसील है उनमें औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी, तो 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। कुल राशि का व्यय लगभग 2000 करोड़ आएगा। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ रुपए
सड़कों के निर्माण के लिए भी आवंटित किए गए हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना जयपुर के जो जमवा रामगढ़ है उस वहां पर की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण मिशन भी शुरू होगा, पर्यावरण संरक्षण मिशन भी शुरू होगा और इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है उसकी स्थापना भी जयपुर के जमवा रामगढ़ में की जाएगी। 15 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा है। जो नशा की प्रवृत्ति में लिप्त युवा है उनको बचाने के लिए 15 नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी स्थापना की है। सभी निगमों में ओपीएस लागू की गई है। जो पेंशन योजना है वो सभी निगमों में लागू की जाएगी, ऐसी घोषणा है। 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। जो है सेल्फ हेल्पलेस जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनमें 5 लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा हुई है। जितने भी पत्रकार हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा भी राज्य सरकार ने इस बजट में की है। ग्राम पंचायतों एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण के अंदर 250 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जो भी ग्राम पंचायत व शहर हैं वहां पर वार्ड स्तर पर जो महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्र है उनकी स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर पहले चरण के अंदर 250 केंद्र स्थापित होंगे। राजसिको के द्वारा जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। जो राजसिको है उसके द्वारा जयपुर के अंदर विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। जो दिव्यांग लड़की है उसकी शादी करने पर 5 लाख रुपए जो गहलोत सरकार वो देगी इस बजट में। ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है कि जो दिव्यांग लड़की अगर उसकी कोई शादी करता है तो 5 लाख रुपए गहलोत सरकार उनको देगी। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ड्रोन स्टडी के लिए जो जयपुर के अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा इस बजट के अंदर की है। जयपुर में आरयूएचएस के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित करने की घोषणा की गई, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। भी जो कोरोना महामारी आई थी उसको देखते हुए जो जयपुर के अंदर जो आरयूएचएस है उसके अधीन जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसकी स्थापना की गई। अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के मुख्यालय पर खुलेंगे आरकेट। जो आरकेट है वो कहाँ कहाँ खुलेंगे तो अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर के जो संभाग के मुख्यालय वहां पर आरकेट खुलेंगे। नई बिजली कंपनी आईटीकॉम की घोषणा हुई। नई बिजली कंपनी की घोषणा की गई है जिसका नाम आईटीकॉम रखा गया है। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर के अंदर खोला जाएगा। जो राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट और जो ई गवर्नेंस है वो जयपुर के अंदर खोलने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। जो आगामी वित्त वर्ष होगा उसके अंदर 1000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 2 लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। जो सिंगल लाइन सड़कें उनको डबल लाइन किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष के अंदर 1000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है। जो जयपुर और जोधपुर है वहां पर ऑर्गेनिक पार्क बनाने की घोषणा भी इस बजट में की है। फैसिलेशन एंड मेडिटेशन सेंटर, फैसिलेशन और मेडिटेशन सेंटर हैं वो उपभोक्ता हितों के संरक्षण के हेतु जयपुर के अंदर खोले जाएंगे। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन भी किया जाएगा। राजस्थान में सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जो जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब है वो जयपुर के अंदर स्थापित करने की घोषणा की गई है। राज्य कर्मियों के लिए पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आहार अवधि 28 वर्ष से कम करके 25 वर्ष कर दी गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जो राज्य कर्मी है, राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है उनको पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु न्यूनतम जो आहार अवधि पहले 28 वर्ष थी उनको कम करके 25 वर्ष कर दिया गया है। 1 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान की घोषणा की गई है। जो 1 लाख किसान है वो अगर अपनी खेत के चारों तरफ तारबंदी करते हैं तो उसमें कुछ योगदान है वो राज्य सरकार देगी, ऐसी घोषणा की गई है। एकल महिला, वृद्धाजन व दिव्यांगों को न्यूनतम 125 दिन रोजगार गारंटी के साथ 1000 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी। जो एकल महिला यानी जो विधवा महिला है या कोई बूढ़े हैं, वृद्धजन है या कोई दिव्यांग है, विकलांग है तो उनको न्यूनतम 125 दिन का रोजगार की गारंटी, उसके साथ 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में सहायता राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एवं ड्रग्स कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। जो जिला हर जिले पर जैसे प्रत्येक जिला है राजस्थान के अंदर उन प्रत्येक जिलों पर एक तो फूड सेफ्टी के लिए एक जो ड्रग्स कंट्रोल है उन दोनों की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला क्या है, अगला इसके अंदर मुख्य घोषणा यह है कि कृषि कल्याण कोष का बजट बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, 7,500 करोड़ रुपए का कृषि कल्याण कोष है जो उसके बजट को बढ़ाकर 7,500 करोड़ का कर दिया है। कि इंपॉर्टेंट घोषणा है। किसानों को 3,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। तो किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज के ऋण देने की घोषणा भी राज्य सरकार ने इस बजट में की है। किसानों को आवास के लिए 5% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। किसान अगर आवास बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो 5% के ब्याज पर उनको लोन देने की सुविधाएं भी राज्य सरकार ने इस बजट के अंदर की है। प्रदेश भर में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के अंदर नए कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट घोषणा है कि किसानों को प्रति वर्ष 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। पहले घरेलू बिजली के अंदर 50 यूनिट जो फ्री दी जाती थी उसको भी बढ़ाकर 100 यूनिट करने की घोषणा इस बजट में की गई है। कलाकारों के लिए जयपुर कला संगम का आयोजन होगा। जितने भी कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनके लिए जयपुर के अंदर कला संगम का आयोजन करवाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। कथोड़ी, सहरिया और दिव्यांगजनों के लिए 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया जाएगा।
जो मनरेगा योजना चल रही है उसके अंदर जो कथोड़ी, सेरिया और दिव्यांग है उनको 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाएगा। जो लंपी से पीड़ित, अभी जो लंपी गायों के अंदर जो लंपी बीमारी आई थी उनसे में लंपी पीड़ित पशुपालकों को प्रति पशु 4,000 रुपए की राशि सहायता दी जाएगी। अगर किसी का पशु लंपी से पीड़ित हो जाता है तो सरकार उसको 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। 1,035 पटवार भवनों का निर्माण किया जाएगा। जो पटवार जिस पर पटवारी बैठते हैं वैसे 1,035 नए पटवार भवनों का निर्माण करने की घोषणा भी इस बजट के अंदर की गई है। मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी गिरदावरी। जो पटवारी गिरदावरी निकालता है आपके खेत के, उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ये भी एक अच्छी योजना है, ई गवर्नेंस के लिए अच्छी मानी जाएगी। अगला क्या है, खाजूवाला बीकानेर में कपास मंडी की स्थापना की जाएगी। जो खाजूवाला बीकानेर के अंदर पड़ता है उसके अंदर कपास मंडी की स्थापना की जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी के पर्पज से याद कर लेना। खाजूवाला बीकानेर में कपास मंडी की स्थापना की जाएगी। दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कृषि वाले चैप्टर के अंदर जियोग्राफी में ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे। खाजूवाला बीकानेर के अंदर कपास मंडी की स्थापना की जाएगी और दुर्गापुरा जयपुर के अंदर उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। तो उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। जोबनेर जयपुर में वेटेनरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जो पशुओं के लिए जो वेटेनरी यूनिवर्सिटी है जो जोबनेर जयपुर के अंदर खोली जाएगी। दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। खाजूवाला बीकानेर में कपास मंडी खोली जाएगी। याद रखना है आपको। एसडीएम, आरआई और पटवारी को टेबलेट दिए जाएंगे। जो आरएस अधिकारी होते हैं जिनमें एसडीएम, आरआई और पटवारी है उनको टेबलेट देने की घोषणा की है। गौशालाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो गौशालाओं के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के लिए इस बजट में कहा गया है। 100 करोड़ की राशि से लोक कलाकार कोष गठित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 100 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करके लोक कलाकार कोष का गठन करेंगे। ठीक है। अगला क्या, वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी जाएगी। जो वाल्मीकि कोष बना रखा है उसमें जो पहले राशि 20 करोड़ थी अब उसको बढ़ाकर 100 करोड़ करने की घोषणा की है। अगला क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत आगामी 2 वर्षों में 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना चल रही है उसके अंदर आने वाले 2 वर्षों के अंदर 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाई जाएगी। अगला क्या है, 25 करोड़ की लागत से जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है उसके तहत आने वाले 2 वर्षों के अंदर 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाई जाएगी। अगला क्या है, कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोला जाएगा। कोटा, भरतपुर और जो उदयपुर है उसमें विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा भी इस बजट सत्र में की है। यही सरकार का अंतिम बजट है। इसके बाद आपको पता है इलेक्शन आने वाले, इलेक्शनों के बाद नई सरकार आएगी या ये सरकार रिपीट होती है तो अपना नया बजट देगी। तो इस बार वोटरों को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए बजट में अच्छी खासी योजनाएं और अच्छे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। देखते हैं धरातल पे कितने आते हैं। SC/ST कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई। जो SC/ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कल्याण कोष बनाया गया था उसकी राशि को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू की जाएगी जिसमें पशुपालकों को 2-2 पशुओं का बीमा करवाने का अवसर मिलेगा। इसके अंदर पशुपालक 2 जो पशु है उनका बीमा करवा सकता है। उसमें लगभग 2 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया है। आगामी वर्षों में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। जो आने वाला वर्ष है उसके अंदर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा राज्य सरकार का इस बजट में कहना था। 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। अभी अलग अलग तो कुछ बताया नहीं गया है, सीधा सीधा यही बोला गया है कि हम अब अगले 1 साल में जब तक चुनाव होंगे, जब तक ये सरकार है, अगला जब तक बजट आता है तब तक हम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करते हैं, ऐसा बोला है। जो अंतरजातीय विवाह का मतलब है जो इंटरकास्ट मैरिज है उनमें जो पहले 5 लाख रुपए जो कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करता था उनको 5 लाख रुपए देते थे, तो अब उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। याद रखना, जो अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज है, उसमें जो पहले सहायता राशि 5 लाख रुपए थी अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। जो लंपी रोग से दुधारू गोवंश की मृत्यु हुई है उसमें 40,000 की सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई लंपी रोग से दूध देने वाला गोवंश अगर मर जाता है तो वहां पर आपको 40,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। जो संभाग मुख्यालय वहां पर 100 वर्किंग वुमेन और जिला स्तर पर 50 वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। जो संभाग मुख्यालय वहां पर जो 100 वर्किंग वुमेन है और जिला स्तर है वहां पर 50 वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल सुविधाएं देने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो इस बजट के ये मुख्य बिंदु थे, जो मुख्य बिंदु आपको एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और मोटा मोटी मैं आपको कहूं तो ये इस बजट का सार था। जो राजस्थान के अंदर 10 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था जिसकी थीम आपको पता है बचत, राहत और बढ़त रखी गई थी, उस बजट की मुख्य बिंदु क्या है और उसका सार संग्रह क्या है वो मैंने आपको इस क्लास में समझाने की कोशिश की। बस यही सार संग्रह था और इसके यही मुख्य बिंदु थे। क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश है तो आप मुझे बताना, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।